हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज फिर से आपके लिए लेकर के आई हूँ एक छोटा सा टॉपिक जो कि है आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड। यहाँ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, और वर्बल कम्युनिकेशन का भी एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका ऑरल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन होता है? जहाँ पे आप कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हो, किसके द्वारा? अपने जो है शब्दों के द्वारा, या तो बोल करके या फिर लिख करके। तो यहाँ पे आप उसको जो है, जो भी आपका मैसेज है उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो, एंड देन बाय ओरल या फिर बाय रिटन जो है उस मैसेज का ट्रांसमिशन करते हो टू द रिसीवर तक। तो ये जो प्रोसेस आप करते हो, ये आपका या तो आपका रिटन होता है या ओरल होता है। अब यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन उसको कहा जाता है। अब यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन में आपके दो कम्युनिकेशन और निकल के आ गए, जो कि है पहला ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन इज योर रिटन कम्युनिकेशन। जिसमें से पहला यानी कि ओरल कम्युनिकेशन अभी हम कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरा जो है कोल्ड हो रहा है, तो इसलिए आई होप आपको वॉइस का समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे द टर्म ओरल मीन्स एनीथिंग प्रिटेंडिंग टू द माउथ, यानी कि ओरल का मतलब है कुछ भी जो आप प्रिटेंड कर रहे हो अपने मुख के द्वारा, माउथ के द्वारा। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो है ओरल कम्युनिकेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में जो सेंडर है और जो रिसीवर है, वो जो है अपना आइडियाज़ जो एक्सचेंज हो रहे हैं, जो उसके थॉट्स हैं, वो जो है स्पीच है, अदर इन द फेस टू फेस टॉक और थ्रू सम मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये जो पूरा एक्सचेंज हो रहा होता है जो आइडियाज़ का, वो या तो थ्रू स्पीच होता है, यानी स्पीच के द्वारा होता है, या तो वो आमने सामने बैठे हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर उसको जो है अपना मैसेज ट्रांसमिशन कर रहे हैं, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मैकेनिकल कुछ काम के द्वारा जो है वो एक दूसरे को जो है अपनी वॉइस के थ्रू अपना मैसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका आ जाता है ओरल कम्युनिकेशन में। सो इन ओरल कम्युनिकेशन जो सेंडर है वो और रिसीवर जो है एक्सचेंज करते हैं उनके आइडिया थ्रू स्पीच, स्पीच के द्वारा, या तो वो फेस टू फेस बैठे के बात कर रहे हैं, या फिर जो है वो कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू जो है अपना मैसेज दे रहे हैं। अब बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या है, ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है क्विकनेस इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया। मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है या अपना आइडिया आप तक बताना है, अपनी कोई नॉलेज आप तक बतानी है, या सेम गोज विद यू, कोई आपको मुझे अपना आइडिया बताना है, कुछ आपको मुझे कुछ न्यूज़ देनी है, डिटेल देनी है, या कुछ भी आपको मुझे बताना है। तो यहाँ पे जो है आपका जो आइडिया है वो आप मेरे तक, या फिर मैं जो अपना आइडिया है वो आप तक एक्सचेंज कर पाऊँगी ईजिली, और यहाँ पे जो है क्विकनेस हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि हम जो है पत्र लिखने बैठ रहे हैं एक दूसरे को कि भाई आपसे मिलके बहुत समय हो गया, ये सब चीज़ें नहीं हो रही। यहाँ पे क्विकली हम जो है एक दूसरे को एक्सेस करके बात बता देते हैं, या तो आमने सामने बैठ के, या फ़ोन पे, या अदर किसी मीडियम के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, क्विकनेस इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया। यहाँ पे जल्दी आपका आइडिया एक्सचेंज हो जाता है। अगर बहुत लंबा डिस्टेंस है, जैसे आप यहाँ बैठे हो, अमेरिका में कोई पर्सन बैठा है, आपको अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी है, आप कॉल करोगे और उसका जो है मैसेज क्विकली बता दोगे, पहुँचा दोगे। तो यहाँ पे क्या है, आइडियाज़ कन्वे हो गए हैं, जो कि इवन अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस प्लेसेस है तो भी आपके आइडियाज़ क्विकली जो है वहाँ पे कन्वे हो जाते हैं। चाहे आप 7 समुंदर पार क्यों ना बैठे हो, ईजिली आपका मैसेज जो है दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट हो जाएगा। बिकॉज दिस मीडियम डज नॉट रिक्वायर मैसेज टू बी रिटन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इस मीडियम में आपको मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ बोलना है। तो आपके माइंड में सब कुछ पहले से ही है, और आपको सिर्फ जो है बकना है, तो वो आप इजीली बक दोगे। नेक्स्ट वन इज़ योर क्विक फीडबैक। जैसे मैसेज क्विकली है, वैसे ही जो है सामने वाला आपको फीडबैक भी जल्दी दे देगा। जैसे कई बार होता है ना, जैसे आपकी लड़ाई हो गई है तो आपने फटाफट मैसेज दिया कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, सामने वाला भी कह देगा तू भी नहीं जानता मैं कौन हूँ। तो जैसे ही आपने मैसेज किया, उसका फीडबैक भी आपको मिल गया कि तू होगा कहीं का, मैं भी कोई बढ़िया बंदा ही हूँ, तेरे जैसा कुछ हो नहीं कह रहा। तो यहाँ पे फीडबैक आ गया है आपका। जैसे आपने कुछ अपने फ्रेंड को बताया, उसने कहा कि कटवा लिया, आ गए मजे, मैं तो कर ही रहा था ना मना, तो उसने भी फीडबैक दे दिया कि यार वो तो ऐसा निकला, मैंने तो कहा ही था वो ऐसा निकलेगा। तो ये क्या है, फीडबैक दे दिया, या कोई भी फीडबैक दे दिया। तो यहाँ पे जो है क्विक फीडबैक सामने वाला पर्सन आपको दे देता है। जो रिस्पॉन्स होता है, फीडबैक यानी कि आपने जो बात उसको बताई है उसको लेकर के उसका क्या विचार है, या फिर उसको ठीक से समझ आई नहीं आई, उसके रिगार्डिंग कुछ भी जो उसका फीडबैक है वो आपको दे देगा। अ रिस्पॉन्स ड्यूरिंग ओरल कम्युनिकेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट टू विच द रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड द मैसेज थ्रू हिज फीलिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन। तो उस कन्वर्सेशन में क्या है, वो बता देगा कि भाई
उसको मैसेज समझ आया या नहीं। नेक्स्ट इज़ योर फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है मैसेज में। ऑरल कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो। आपको मैसेज चेंज करना है, आप तुरंत मैसेज चेंज कर सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप सोच करके गए थे कि आज जो है ब्रेकअप कर लूँगा, पर वहाँ गए और पता चला आज तो वो सबसे सुंदर लग रही है, तो क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। आप बोलने कुछ गए थे, मैसेज कुछ ट्रांसमिट करने गए थे, दे के कुछ मैसेज कुछ और दे करके आ गए। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी कम्युनिकेशन में, ऑरल कम्युनिकेशन में। आप कुछ उल्टा बोल रहे थे, सीधा बोल रहे थे, उसका जो है चेंज कर दिया और तुरंत जैसी सिचुएशन बनी उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंज ले आए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सोर्स, ये इकोनॉमिक सोर्स होता है क्योंकि आपको मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ आपको पेपर पेन वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और सीधे जा कर के जो है आप जो उसको बोल सकते हो। आपको जो है लेटर लिख के लेटर पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल टच, पर्सनल टच का क्या मतलब है, देखो कई बार क्या होता है, अगर आपने मैसेज रिटन किया है, लिखा है, तो जो आपने जो है शब्द में लिख दिया कि तू बहुत सुंदर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, या कुछ भी लिख दिया, एनीथिंग, तो वो क्या है, मैसेज के वर्ड्स को वैसे ही पढ़ेगा जैसे एक नॉर्मल चीज़ पढ़ रहा है। बट वहीं पे अगर सामने से आप ओरली कुछ चीज़ बोल रहे हो तो वहाँ पे एक पर्सनल टच आपका होता है। वहाँ पे कम्युनिकेशन में पर्सनल टच फील किया जा सकता है आपके आइडिया का, आपके वर्ड्स का, कि वो गुस्से में बोले जा रहे हैं, टोन कैसी है, तो वो चीज़ें मैटर कर जाती है, जो कि वहाँ पे आपके पर्सनल टच को दिखा देती है। बोथ द साइड्स कैन अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग बीइंग फेस टू फेस। नेक्स्ट इज इफेक्टिव सोर्स, इफेक्टिव सोर्स है ऑब्वियसली यहाँ पे आपके कम पैसे खर्च हो रहे हैं, बहुत ही जो है इम्प्रेशन आपका जो है कम्युनिकेशन रिसीवर तक पहुँच रहा है आपका, और आराम से जो है आप यहाँ पे बिना किसी खर्चा किए, बिना किसी टाइम वेस्ट के इजीली आप यहाँ पे डाल सकते हो। रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, तूने मुझे ऐसा बोला कैसे, तुरंत आप जो है क्लैरिफाई कर दो कि देख मैंने ऐसा बोला बिकॉज आई फील दिस और दैट, तो वहाँ पे जो है रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन जो है सामने वाले तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाई है, उसमें कुछ इश्यू हुआ है, या फिर वो ठीक तरीके से उन वर्ड्स को नहीं समझ पाया, तो वहाँ आप क्लैरिफिकेशन है, कोई डाउट है, वो तुरंत जो है इंस्टेंटली रिमूव हो सकते हैं। अब बात की एडवांटेज की, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे लिमिटेशन पहला है लैक ऑफ रिटन प्रूफ, आपने क्या बोला है कल को उसके पास कोई सबूत नहीं है कि वो आपका जो है दिखा करके आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में उसको दिखा सके, तो यहाँ पे रिटन प्रूफ नहीं होता। आपने कहा कि यार जो है तुम मेरा साथ दोगे, उसने कहा हाँ यार मैं तेरा साथ हमेशा दूंगा, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा जिगरी यार है, चड्डी बड्डी है, बट एक्चुअली में क्या है, कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो सबसे पहले ऐसे लोग ही दूर चले जाएंगे। तो इसलिए रिटन प्रूफ नहीं है, रिटन प्रूफ नहीं है कि कल आपको दिखा सको उसको कि देख तूने रिटन में ये चीज़ दी हुई है, तो अब तुझे जो है करना ही पड़ेगा काम, तो इसलिए रिटन प्रूफ नहीं होता। कम्युनिकेशन में मैनेजर ने आपको जो है बातों बातों में कह दिया कि ठीक है तुम ये प्रोजेक्ट कर दो, तुम ये जो है ये डिसीजन इस प्रोजेक्ट में ले लो, बट कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपके पास कोई रिटन प्रूफ नहीं है, तो इसलिए जो है रिटन प्रूफ का लैक हो जाता है। तो जिस सिचुएशन में रिटन प्रूफ आपको जो है फ्यूचर में हेल्प कर सकती है, वहाँ आपको प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ क्लैरिटी, कई बार क्या होता है, थोड़ा सा टाइम होता है, कन्वर्सेशन हो गई, तो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ पाती। जैसे मैनेजर जो है जाते जाते कुछ बोल के चला गया, 2 सेकंड का उसके पास टाइम था, उसने क्या कन्वर्सेशन की सिर्फ वही जानता है, तो यहाँ पे क्लैरिटी की कई बार कमी आ जाती है। अगर टाइम कम है, अगर आपको ठीक तरीके से कन्वर्सेशन करने का मौका नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे क्लैरिटी की जो है लैक हो जाती है। मिसयूज़ ऑफ टाइम, टाइम का मिसयूज़ होता है, क्योंकि कई बार जैसे जो है अगर आप कम्युनिकेशन की बात करो तो जैसे ऑफिस में है, वहाँ मीटिंग्स हो रही होती है कम्युनिकेशन को लेकर के, बट एक्चुअली में क्या होता है, उस मीटिंग में अगर 50 मिनट की मीटिंग है तो 10 मिनट की मीटिंग एक्चुअली में डिस्कशन होता है, और 40 मिनट्स दे आर जस्ट वेस्टिंग इट। तो यहाँ पे जो है कई बार कम्युनिकेशन करते करते वेस्ट ऑफ टाइम भी कर दिया जाता है, तो मिसयूज़ ऑफ टाइम हो जाता है। कैन बी कंसिडर अ मिसयूज़ ऑफ अ टाइम स्पेशली व्हेन ड्यूरिंग मीटिंग द कन्वर्सेशन इज लेंथी एंड अननेसेसरली, क्योंकि कई बार जो है कन्वर्सेशन लेंथी हो जाती है, लंबी हो जाती है, और अननेसेसरी होती है। प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टी नेसेसरी, यहाँ पे जो है दोनों पार्टी का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज ऑरल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑरल कम्युनिकेशन में आप दोनों व्यक्ति जो है या तो आमने सामने बैठे हो या बाय वॉइस जो है किसी अदर मीडियम के थ्रू, मीन के थ्रू जो है एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हो, तो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है ऑरल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। So that's it for today guys, let's see you in the next video, till then take care of yourself and take care of your health.